इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज ही के दिन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सुबह से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर दे नहीं पा रहा हूं। सही मायने में तो मैं उसका उत्तर जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा जगत आज मेरे साथ जुड़ा है। वो प्रश्न जो मेरे से पूछा जा रहा है, वो प्रश्न मैं आपको करता हूं और आप उसका उत्तर अपने विवेक से दीजिए, गूगल गुरु से दीजिए, किसी अध्यापक से पूछिए। अध्यापक वृंद भी अगर उस प्रश्न का उत्तर कहीं ठीक से ढूंढ के मुझे बता सकें तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं भी जो मेरे से पूछ रहे हैं उनको उसका उत्तर दे पाऊंगा। मेरा जन्म 5 मई 1954 का है और आज 5 मई 2022 है। गणित का हिसाब में बहुत सब हिसाब लगा सकते हैं कि 68 वर्ष मेरी आयु हो गई है। प्रश्न ये है कि ये जो मेरा जन्मदिन है, ये 68वां जन्मदिन है कि 69वां जन्मदिन है। अब ये सुबह से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे पता नहीं है, मैं जानकारी भी नहीं रखता हूं। अभी यहां स्टेज से ज्ञानेंद्र जी ने कहा 69वां जन्मदिन। बहुत से संदेश मेरे पास आ रहे हैं 68वां जन्मदिन की बधाई। पोस्टर भी लग गए हैं 68वें के। अभी 69वां है कि 68वां है अभी नहीं पूछता, आप उत्तर की तैयारी करिए। जब ये सारा वार्तालाप बाकी लोगों से हो जाएगा 10 मिनट के बाद आपसे मैं हाथ खड़े करा के पूछूंगा। आगे चलिए जी। शिवानी सर हमारे साथ जुड़ रही है पंचकुला से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला। शिवानी, आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार शिवानी। सर मेरा नाम शिवानी है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकुला की छात्रा हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद शिवानी। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवानी ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक प्रश्न करना चाह रहा हूं आपसे। आज आपको ये टेबलेट या तो मिल गया होगा या भी मिल जाएगा। ये जो आज योजना शुरू की जा रही है ई अधिगम, इस योजना से आपको क्या लाभ होगा? आपको जानकारी है आपको? यस सर। बताइए। सर इस योजना के साथ इसमें मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोर्ड में पढ़ाई होगी और मैं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त करूंगी ही, उसके साथ मैं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी लूंगी और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग भी लूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि आपने सब सीख लिया इसको कैसे चलाना है? सर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इस ट्रेनिंग की, बल्कि जिस कंपनी से टेबलेट लिए हैं उनके साथ ये करार कर रखा है कि वो सब आपको वीकली ट्रेनिंग भी दिया करेंगे। वीकली मंथली? यस सर। टीचर्स के साथ करेंगे, टीचर्स फिर आपको देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठिए। बहुत बहुत आभार शिवानी और शुभकामनाएं आपको। सर करनाल से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो रेलवे रोड पर है, रेलवे रोड पर, वहां श्रीमती सुमन लता जी हैं, पीजी केमिस्ट्री की अध्यापिका हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। सुमन जी बोलिए। सुमन लता जी। लगता जुड़ नहीं पाई है सुमन लता जी। और कोई बोलिए आगे जी। नेक्स्ट तब तक मैं कोशिश करता हूं। मोहम्मद शमीम है सर, यमुनानगर से, अभिभावक हैं। इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार सर। सुमन जी। मैं करनाल से सुमन लता जी। हाँ बोलिए सुमन जी। सुमन जी आवाज सुन पा रही हैं? और आज इस शुभ अवसर पर जो आज आपने जी सर
सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो सर। चलिए और आगे। आपने जो सर प्रश्न किया था पहले उसका जवाब दे दूं मैं कि आप 68 के हुए हैं सर 69 के? नहीं, मैं वर्ष तो मेरे तो सर जन्मदिन 68 वर्ष पूरे हुए हैं, वो तो हिसाब किताब बताते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि आप 68 के हो, क्योंकि हमेशा एज कम होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ती है इससे तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की ही फीलिंग आती है। प्रश्न ये नहीं है सुमलता जी, मैंने बताया गणित का हिसाब है ये तो कि मैं 68 का हो गया हूं, लेकिन ये जन्मदिन कौन सा कहलाएगा, 68वां कहलाएगा कि 69वां कहलाएगा, प्रश्न ये है। 69 कहलाया जाएगा। ये तो बाद और में, ये 69 है आपका जन्मदिन। ये मैं बाद में पूछूंगा 10 मिनट के बाद, जब ये सारा इंटरेक्शन हो जाएगा तब पूछूंगा कितने % क्या बोलते हैं। जी तब तक जरा और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे सब। जी सर। ये अभी इसका विषय नहीं है। अभी तो ये बताइए कि ये जो टेबलेट हम दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं, भविष्य में कितना इनको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। सफलता के लिए सर समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। और जैसे आज समय की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का युग है और सारी स्किल्स जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो हमारे बच्चे थे जो इस लाभ से अब तक वंचित थे, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे बच्चों से तो कुछ ही बच्चे हमारे साथ लिंकअप हो पाते थे। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल या उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये सर आपका प्रयास जो है सराहनीय है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सच में उनके लिए ये एक सपना जैसा हुआ है कि जैसा उनका एक सपना था आकाश को छूने का, तो ये टैबलेट अब पूरा जो ग्लोबल की एजुकेशन है उनके हाथ में आ गई है और वो हाथ से ही ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं। उनके साथ साथ हम टीचर्स भी ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। दोनों टीचर हमारी आपस में कन्वर्सेशन होके और बच्चों का इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे और बच्चों को भी हम ऐसे एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को कि जो ये टैबलेट है इसके थ्रू लिंकअप करके अपना बेस्ट से बेस्ट देके सक्सेसफुल लाइफ बने। एक जानकारी मैं और दे रहा हूं क्योंकि सभी अध्यापक वृंद भी साथ जुड़े हैं। आज 10वीं 11वीं विद्यार्थी के छात्रों को तो टैबलेट दिया ही जा रहा है, इनके साथ 33,000 अध्यापक, उनको भी ये टैबलेट दिया जाएगा। जी सर, हमें भी मिल रहा है, सभी पीजीटीज को हमें भी मिल रहा है। उसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर, क्योंकि हम तभी इन बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा पाएंगे जब वो हमारे पास हमारे हाथों में भी होगा। ठीक बात। क्योंकि तभी अगर हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी तो हम उनको अच्छे से बहुत इस चीज के बारे में नॉलेज दे सकते। चलिए आगे क्या जी सर। जी बहुत बहुत आभार Thank you. सुमलता जी, बहुत बहुत आभार। सर यमुनानगर से मोहम्मद शमीम है, इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अभिभावक हैं मोहम्मद शमीम। जी शमीम साहब। जी शमीम साहब बोलिए। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो और कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है सर। हाँ, क्या आपने जो हरियाणा सरकार ने जो ये कदम उठाया है हमारे बच्चों के लिए, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत बड़ा कदम है ये, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया जो आपने कर दिखाया है। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट को जब लगातार उपयोग करेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो डाटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, और वो डाटा नहीं सर, मैं बता रहा हूं, नहीं सर, मैं बता रहा हूं डाटा जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानकारी है ना कि हमने इसके साथ डाटा जो फ्री दिया है, डाटा कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा आपको। जी सर इसकी जानकारी है। हाँ। ये हमारी हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फ्री दे देना चाहिए ना, पैसे तो नहीं लेने चाहिए, पैसे तो नहीं लेने चाहिए। नहीं नहीं पैसे निकाल सर, आप जैसी सरकार हमारे साथ है तो हमें पैसे की क्या जरूरत है। हाँ, पैसे तो आपके हमारे एक ही जैसे हैं। एक ही है जी। चलिए 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 अगले आभार शमीम जी, मोहम्मद शमीम जी, बहुत बहुत आभार। और फतेहाबाद से हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य पेरेंट भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजी जी,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें मुख्यमंत्री महोदय के सामने। जी रोजी जी। रोजी जी आवाज आ रही है? सर जी आवाज। हेलो जी हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ रोजी जी हाँ बोलिए। रोजी बोलें। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। ये नमस्कार सर जी। ये श्री रोजी है कि श्रीमती रोजी है? श्री रोजी है। श्री रोजी है। हाँ जी सर जी। नाम तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए बोलिए बोलिए। सर जी सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद। सर हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के सीएमसी के जो सदस्य हैं सर। तो सबसे पहले आपके एसएमसी है, ये सीएमसी नहीं है, ये स्कूल। सीएमसी बोला सर। अच्छा सीएमसी बोला। एसएमसी सर। हाँ तो आपने सीएमसी बोला, ये एसएमसी है। तो एसएमसी में सर कितने मेंबर हैं एसएमसी में? 28 सर। 28 है जी। 28 मेंबर है। तो ये जो 28 मेंबर हैं, इनका भी कोई योगदान रहेगा इसमें कि हमने सब बच्चों को क्या क्या योगदान करेंगे एसएमसी वाले लोग? सर इसमें जितनी भी संभव कोशिशें होगी हम करेंगे सर जी। जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाना या लाइट के जैसे भी जो भी होगी ये हम करेंगे सर जी। सोलर सिस्टम वगैरह जो भी होगा ये करेंगे, क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी घर में, वो व्यवस्था आपने इनको देनी होगी। और ये वो सर करेंगे। घर में ये उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भले ही टेबलेट नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम निगरानी तो रख सकते होंगे ना कि ये सब बच्चे इसका टेबलेट का घर में उपयोग भी करें। क्योंकि अब ये क्लासरूम ऐसा हो गया, ये अपने हाथ में आ गया। स्कूल का कमरा क्लासरूम नहीं है, अब तो अपने हाथ में क्लासरूम है, जहां जाएंगे वहीं खोल के बैठेंगे। इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बतानी होगी, सभी पेरेंट्स को, सभी उनके जो अभिभावक हैं उनको। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आभार बहुत बहुत श्री रोजी। और सर यहाँ हमारे बीच में एक अभिभावक हैं, मजदूरी करते हैं, आज बहुत खुश हैं इस बात पर कि उनको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस तरह से मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सतीश इनका नाम है और इनका बेटा 12वीं में गवर्नमेंट जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी रोड पर है वहां। हाँ अच्छा, आप ही का नाम सतीश है ना? तो आप क्या कहना चाहते हैं आज? इनको दे दो जरा। अच्छा माइक्रोफोन एक कॉर्डलेस दो। हेलो। किसी भी अभिभावक के लिए सबसे बड़ी इसकी चिंता और सबसे खुशी की बात भी शिक्षा को लेकर होती है बच्चों की, और आज ये भी बहुत उत्साहित हैं। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई होए। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक भिवानी रोड पर, उसमें मेरा बेटा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है, आदित्य। और ये जो टैब मिले हैं उनके बारे में एक रागनी द्वारा आपको सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री ने इसी योजना बनाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से कोरोना की बीमारी में या बच्चे पढ़ ना पाए से बच्चों की पढ़ाई रखातर फ्री टैब दिलवाए से ऑनलाइन पढ़ाई करने फ्री नेट दिलवाए से मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में नई सौगात लाने से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठानी से माता पिता इस योजना का पूरा लाभ उठावेंगे। सालाना 3500 का खर्चा
इस तरह राहत पावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। हमारे बच्चों का विकास होगा। ये रे 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 रे। हमारे बच्चों का विकास होगा। सतीश ने बिठानी से डिजिटल हो भारत हमारा, यहाँ मन में ठानी से। भारत के प्रधानमंत्री ने इसी स्कीम चलाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यहाँ मन में ठानी से। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी अध्यापकगण, मंत्रीगण आए, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जी, जय हिंद, जी। जय भारत, जय जी, हरियाणा। सतीश जी, बहुत बहुत आभार आपका और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का कि जो उन्होंने इतना समय और स्नेह दिया। प्रदेश भर में जो हमारे अलग अलग केंद्रों पर बच्चे हैं उनसे बात किए, अभिभावक से, मेंबर्स से या सबसे बात किए, अध्यापकों से। अब ये समय है जब मैं अलग अलग ग्रुप में 10-10 के नहीं ग्रुप में- नहीं नहीं नहीं, मेरे वाली बात तो रहेगी अभी। अच्छा वो तो रहेगी। अब मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर पूछता हूं, क्योंकि अभी तक तो जो बैठे थे दूर दूर सब लोग, अब वहां से सबसे पूछना संभव नहीं है, उनकी काउंटिंग करना भी संभव नहीं है। वहां के जो आयोजन करता है अपने अपने विद्यालयों में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां उसकी संख्या जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे बाद में लेनी हो तो ले लेना। अभी मैं हाथ खड़े कराऊंगा, इस विशाल कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मंच पर हैं, चाहे सामने अभिभावकगण हैं, अध्यापकगण हैं, वाइस चांसलर तक बैठे हैं, पीछे छात्र, ऊपर भी सब छात्र हैं, तो जिनका ये विश्वास है कि ये 69वां जन्म दिवस है, 69वां, वो जरा हाथ खड़े करो। ये संख्या होगी लगभग 50% से ऊपर ही है। क्यों? चलो नीचे करो, अभी बाद में पता लग जाएगा। जिनको लगता है कि ये 68वां जन्मदिन है, वो जरा हाथ खड़े करो। ये भी संख्या लगभग उतनी है। अच्छा, जो मेरे जैसे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 68वां है कि 69वां है, मैं नहीं समझ पाया अभी, वो जो है वो हाथ खड़े करो। ऐसे ही। अब ये आज की पहेली, इस पहेली को आप सुलझाइए, सुलझा करके इसको खोज करिए, और खोज करके और अपने, मैं और तो क्या कहूं, शिक्षा विभाग को, सब अपने अध्यापक, मुख्याध्यापक, उनको बताइए और वो संकलन करेंगे। फिर शिक्षा विभाग के जो हमारे ऊपर के लोग हैं उसका निर्णय करेंगे कि ये 68वां है कि 69वां। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। ये देविया सज्जनों, अब समय है जब मैं उन बच्चों को आमंत्रित कर सकूं जो एक तो वो स्वयं स्टेज पर आकर कुछ अपनी तरफ से, बच्चे जब कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसमें उनका जो बालपन होता है, जो सहजता होती है, वो अपने आप में बड़ी खास होती है। और एक ग्रुप फोटो भी इस स्टेज पर हो पाएगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। तो मैं 10-10 के ग्रुप में इन बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि वो सभी आएंगे जिन्हें टैबलेट्स इस मौके पर, इस आयोजन में, इस रूप में जो मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, वो बच्चों के मन की बात है और बच्चों के मन की सहजता है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड, सबसे पहले ये इस स्कूल के 10 बच्चे आएंगे और एक बार बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ मुख्यमंत्री महोदय के साथ होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड के ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं और ये बच्चे आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये बच्चे जो है आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर, और अभी भी इस बात को आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर उन्होंने अपने हाथ से ये पोस्टर बनाया है। आपको स्क्रीन पर और भी खूबसूरत ये दिखाई देगा। पोस्ट कार्ड्स उन्होंने बनाए हैं बच्चों ने मिलकर, और वो पोस्ट कार्ड्स मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर भेंट कर रहे हैं। तो इन सबको
हमेशा मिलता है मुख्यमंत्री महोदय का आशीष और आप सबकी शुभकामनाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा चौक, वहां के बच्चे यहां पर इस समय मंच पर हैं और वो भी कुछ लेकर आए हैं अपनी तरफ से। वो माइक देना चाहिए। दरअसल ये बच्चे, अब हर एक बच्चा तो आकर वही बात बोलेगा तो उसमें समय उस तरह से नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन ये मानिए कि एक बच्चा जब अपनी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपना आभार व्यक्त करता है और अपनी शुभकामनाएं देता है, दिल से देता है, तो वो आप सबका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा से, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार रोड के भी बच्चे हैं जो इस समय, ये सभी स्कूलों के बच्चे 10-10 के ग्रुप में, हमारे 6 स्कूल हैं इस तरह के जो बारी बारी से आएंगे और सभी स्टेज पर ही रुकेंगे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी सभी बच्चों के साथ। और आपको ये भी मालूम है कि हॉल में भी बाद में मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच पहुंचेंगे एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ होने के लिए। बच्चों का ये टैब हाथ में लिए हुए इनका विश्वास, आत्मविश्वास अपने आप में बहुत प्रेरित करने वाला, बहुत ऊर्जा देने वाला है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के भी बच्चे यहां इस आयोजन में मंच पर पधारेंगे और उस समय पधार कर वो मुख्यमंत्री महोदय का आभार, शुभकामनाएं अपनी तरफ से पोस्ट कार्ड्स बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं। और बच्चे, आप खुद अभिभावक के रूप में इस बात को जानते समझते होंगे कि जब माँ बाप का जन्मदिन होता है, अभिभावक का जन्मदिन होता है, तो कितने भावपूर्ण तरीके से बच्चे छुप छुप कर अलग से पोस्ट कार्ड बनाते हैं और वो अपने माता पिता को या अभिभावक को, जिन्हें भी उन्हें देना होता है, वो देते हैं। किसी भी तरह से बाजार से खरीदे गए पोस्ट कार्ड से ये बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत खूबसूरत है। और यही भाव लेकर ये बच्चे पोस्टर भी और पोस्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के जो दूसरा स्कूल है उसके भी बच्चे हैं और ये बच्चे भी मुख्यमंत्री महोदय के लिए पोस्ट कार्ड और पोस्टर बनाकर आज उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर लेकर आए हुए हैं। आज का दिन इसलिए हम सबके लिए बहुत विशेष है, बहुत ही खास है। तो इन सब बच्चों को, उनकी भावनाओं को हम नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का अभिनंदन भी करते हैं और निश्चित रूप से आपकी तालियां बज सकती हैं इनके लिए, बजाएं भी, क्योंकि ये बच्चे हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, इस स्कूल के ये बच्चियां, हमारी छात्राएं यहां मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से इस समय संवाद कर रही हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही हैं। और सुंदर उन्होंने जो पोस्टर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। अपने हाथों से मिलकर ये सुंदर पोस्टर बहुत ही भावपूर्ण है, क्योंकि स्वयं जब हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं तो हमारी संवेदनाएं भी उसमें समाहित होती हैं, हमारी इमोशंस उसमें शामिल होती हैं और इसीलिए ये बहुत मायने रखती हैं ये चीजें। तो ये सभी बच्चे जिनके लिए जो निर्धारित जगह है वो जगह है और अब मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, ये सभी बच्चों के बीच में हैं और डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा और हमारे माननीय उपायुक्त, ये सभी ग्रुप फोटोग्राफ एक बार मिलकर आइए करतल ध्वनि से इस मौन को अपनी भावनाओं से हम भर दें, खुशी से, उल्लास से, ऊर्जा से, अपनी तालियों के साथ। इन सब के लिए और हम सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसा माध्यम जो हम सबको इंसान बनना सिखाता है। और भारत तो ज्ञान की धरती है, भारत भक्ति और धर्म की धरती है और इसीलिए भारत विश्व भर में गुरु के रूप में उसका स्थान और उसके प्रति सद्भाव और सम्मान का भाव रहा है। और वो ज्ञान ही है जो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान हम अर्जित करते हैं। और भारतीय परंपरा में शिक्षा की पद्धति और शिक्षा के ज्ञान का जो माध्यम है वो कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सब शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं। और शिक्षा
किस तरह से किसी समाज के लिए, देश के लिए या व्यक्ति के स्वयं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस रूप में ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इन सभी बच्चों का हम आभार व्यक्त करते हैं और इन सभी बच्चों से निवेदन करेंगे कि आप आराम से, आप जैसे आए थे उसी तरह से 2 हिस्से में आप बाईं और दाईं तरफ से यहां से प्रस्थान करेंगे और अपनी अपनी जगह जाकर बैठेंगे। आपने जो संवेदनाएं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री महोदय के लिए, वो उसमें हम सबकी भावनाएं समाहित हैं और वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई प्रार्थना है आप सबकी। उस बात के लिए हम सबको विश्वास है। दिव्य सज्जनों, एक बहुत ही सादगी भरे व्यक्तित्व वाले, सच्चाई जिनके व्यक्तित्व का एक मूल आधार है और समर्पण जो हम सबको प्रेरित कर यह अवसर है जब उनका आशीष भी हम सबको मिले। यहां, सिर्फ यहां नहीं बल्कि प्रदेश भर के 119 स्थलों पर जो कार्यक्रम चल रहा है, वहां से सभी जगह से विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, अभिभावक सब हमसे जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर अपने संदेश के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए और अपने उद्बोधन के लिए पधारे। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें, वंदन करें उस विभूति का जिन्होंने हम सब का मान और गौरव बढ़ाया है, हम सबको अपना आशीष दिया है, आज भी मिलेगा आशीष। हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे सरकार में पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, रोहतक नगर के हमारे मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, श्री जिला अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, एसीएस स्कूल एजुकेशन श्री महावीर सिंह जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री जे गणेशन जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री अंशज सिंह जी, वाइस चांसलर एमडीयू डॉक्टर राजवीर सिंह जी, उपस्थित सभी, आज बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं जो उपस्थित हैं, उनके अभिभावकगण, अध्यापकगण, अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कितनी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। क्रांतियां कब आती हैं? कई बार क्रांतियों में जब टकराव होता तो युद्ध भी बन जाते हैं।
हमने देखा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। गीता एक सिद्धांत के रूप में एक ऐसी पुस्तिका बन गई कि जो एटर्नल, जिसको हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के मानव समाज के काम आने वाला एक ग्रंथ, वो एक गीता है, उसका सम्मान है। युद्ध में से गीता निकली। ऐसा ही एक युद्ध पिछले 3 साल में हुआ, और वो युद्ध क्या था? वो था कोविड की महामारी का युद्ध। ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था, और इसमें से निकल करके आया डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो जो डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल, जिसके अगर हिज्जे करें, उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का एक बार से DI, इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो L है इसको भी DI के साथ मिला दें, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? GITA। क्या बचा? क्या बचा? गीता। डिजिटल को DI इधर हटाए, L इधर हटाए, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए DIL, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है। तो उस महाभारत में से वो गीता निकली, कोविड में से डिजिटल निकला, और डिजिटल और गीता मैंने बताया, दिल के अंदर गीता, ये डिजिटल है। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के स्वरूप को हम आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से कोरोना के समय अनुभव आए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए, और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या? स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा, और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़ करके आया। और जब मोबाइल से शिक्षा प्रारंभ हुई तो बहुत कठिनाइयां उस समय आई, जो वर्णन किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी और हमारे ACS एजुकेशन ने, कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी, उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर के चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर जब देखा था, मैं याद करता हूं उस समय मेरी आयु 42 साल थी, 42 ईयर्स। और जब उन्हें मोबाइल देखा, वो भी 44 साल की आयु थी जब हमने मोबाइल देखा था। मोबाइल बहुत बड़ा मोटा सा मोबाइल होता था, 250 ग्राम का, 250 ग्राम का, इतना बड़ा भारी होता था। और 18 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल
इनकमिंग भी होती थी, फोन आ जाए तब भी 10 रुपए का मिनट कॉल लगती थी। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है। तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टेबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे, हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकंडों में यहां आती हैं। यहां कुछ भी अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है। और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी, 10 साल का विद्यार्थी 6वीं 5वीं में पढ़ता है तब भी उसको पता है विज्ञान क्या है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। 1968 की बात है, मैं 9वीं में पढ़ता था। 9वीं क्लास के अंदर हमारे यहां उस समय सब्जेक्ट होते थे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और नहीं तो जनरल साइंसेस पढ़ो। हमारे एक साइंस के अध्यापक, वो नए बदल करके आए, मैं से पूछ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमने कहा भी हम तो जनरल साइंस पढ़ते हैं। कहने लगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते। हमने कहा, अध्यापक ने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। कहने लगे मुश्किल, अध्यापक के लिए मुश्किल थोड़ी है। अध्यापक अगर पढ़ाना चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। और वो नए अध्यापक आए तो उनका, ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री। मैंने कहा अंतर क्या होगा। अंतर ये होगा कि जनरल साइंस में तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते। तब हमको ज्ञान आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ना कोई इस प्रकार का लाभ होगा कि हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग बात है, वो कैरियर बनाते बनाते वो कुछ कारण ऐसे बन गए कि वहां उधर की बजाय इधर आके खड़े हो गए। अभी एक अलग कहानी है वो भी। लेकिन कुल मिलाकर के इस विज्ञान की देन इतनी है कि हम आगे बढ़ने के लिए आज बहुत रास्ते हमारे खुले हुए हैं। तो आज मैं ये कहूंगा कि ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है। और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय है कि क्या 4 कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं है, एक और जोड़ेंगे। अभी अगर दुनिया के देशों को हम देखते हैं तो 2-3 देश ही ऐसे हैं जो इस विषय में बहुत आगे बढ़े हैं। सारी दुनिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है विद्यार्थियों को इस प्रकार के टेबलेट सिस्टम देने के लिए। दुनिया के देशों में इजराइल, ट्यूनीशिया, फिनलैंड, ये देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस लेवल पर पहुंचाया है कि वहां उनके विद्यार्थी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप जैसी चीजें इतनी ज्यादा कर रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी ऐप्स बनाते हैं तरह तरह की, और उस ऐप का सामाजिक व्यवसायिक कामों में इतना ज्यादा उपयोग हो गया है कि फिनलैंड तो कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी सारी इकोनॉमी वो इस आईटी के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहां तो कृषि है, उद्योग है, इसके ऊपर हमारी सारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है। कुछ देश ऐसे हैं जहां टूरिज्म इतना ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। कुछ देश ऐसे हो गए जो आईटी के ऊपर डिपेंड हो गए। छोटे छोटे देश आईटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये अपना सारा वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। और बहुत छोटे लेवल से, यानी एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन आईटी की एजुकेशन है, ये तो और छोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल में जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे। तो शिक्षा को शुरू करके और आगे किस प्रकार हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में
हमने तय किया है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब घोषित हुई है, देश ने तो टारगेट रखा है 2030 तक हम इसको लागू करेंगे पूरे तौर पर। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है। हम अपनी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक ही लागू कर देंगे, 3 साल के अंदर अंदर। और जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं उसके अंदर एक और पैरामीटर दिया गया है कि केजी टू पीजी ये शिक्षा का संस्थान एक ही हो। तो मैं प्रसन्नता से व्यक्त कर रहा हूं इस बात को कि सबसे पहला हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू, यहां के जो वाइस चांसलर बधाई के पात्र हैं कि इसको केजी टू पीजी इस वर्ष से शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी केजी टू पीजी 2 यूनिवर्सिटी ने एक साथ शुरू किया है। आगे चल करके सभी यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाएंगे। केजी से शुरू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट तक एक ही संस्थान में विद्यार्थी पढ़ेगा, उसी में से शिक्षा का मूल्यांकन होगा। तो आज शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अनुरूप बहुत से विषय उठाए गए हैं। जहां तक बजट की बात है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमारे महावीर सिंह जी ने बताया, आज हमारा सबसे ज्यादा बजट उस शिक्षा विभाग का है। हमारा बजट 1,70,000 करोड़ रुपए का है, लगभग शिक्षा का 20,000 करोड़ अकेले से टास्क फोर्स रहेगी। पहले स्टेट लेवल पर बनेगी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी। जितने स्कूल हैं उन सब के रास्ते हैं, पानी है, शौचालय है, स्वच्छता है, ग्रीनरी है, चारदीवारी है, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे हर एक स्कूल का। हम मैपिंग करके सारे काम कराते हैं कि जो एक काम हाथ में पकड़ा वो सारा काम पूरा कराते हैं। हमने तालाबों का काम अपने हाथ में लिया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 18,000 तालाब हैं हरियाणा में। इन सब 18,000 अभी 1 मई को हमने उसका यानी शुरुआत की है। एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सारे देश भर में कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सब तालाबों को ठीक कराइए। हमारी योजना पहले से बनी हुई है, इसलिए हमने इस वर्ष की योजना में 1600 तालाब और आगे फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 18,000 तालाब एक सिरे से शुरू करके आखिर तक हम करेंगे। हमने एक योजना बनाई थी 1 साल पहले, शिवधाम योजना। उसमें अब ये शिवधाम योजना को एक्सप्लेन मैं करता हूं, कई बार तो लोग कहते हैं ये योजना क्या है। मैंने कहा ये भी बढ़िया योजना, याद रखना चाहिए कि जितने प्रदेश भर में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उन सब की व्यवस्थाएं ठीक करना। उसकी सड़क है, वहां चारदीवारी है, वहां कोई शेड बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है। लोग जब सुंदर अच्छे शिव धाम को देखते हैं तो कई बार उनके मन में कुछ विचार अच्छे अच्छे आने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं। वही एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटीज को याद करता है, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए सोचता है, उसको थोड़ा सा वहां डर लगने लगता है। तो वो जगह अच्छी सुंदर होनी चाहिए। स्कूलों का काम अब ले रहे हैं। इन स्कूलों में एक टास्क फोर्स जो मैंने बताया, दूसरी टास्क फोर्स जो स्कूल का फर्नीचर, ड्यूअल बेंच, ये करने की योजना हमने बनाई है। काफी लगभग 70% स्कूलों में बना है। 30% स्कूल ऐसे बचे हैं जिसके अंदर अभी ड्यूअल बेंच नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ये ड्यूअल बेंच की पूरी व्यवस्था सब स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सब के अंदर पूरी होगी। तो बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक हमारा कौशल विकास आईटी के नाते बढ़ाने की बात है, तो हमने अटल टिकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना करने का ये लक्ष्य लिया है। इन लैब में स्किलिंग, आईटी की स्किलिंग बहुत जरूरी है। अगर आईटी की स्किलिंग में पारंगत हमारा विद्यार्थी हो जाता है तो व्यवसाय की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़ता है। हमने विचार किया है कि उसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ये आगे बढ़ जाए। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है, वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है, वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है।
तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं। इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हरियाणा में उठ खड़ी होती हैं तो दुनिया आज तैयार बैठी है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को यानी एक क्या करेंगे, ओलंपियाड, विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़ें। और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं, उनको आप हमारे पास भेजिए। उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी मिलेगा वहां। तो इस प्रकार जिला और राज्य स्तर के ऊपर ये जो विषयवार ओलंपियाड होंगे, इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो एक नया एक आयाम ये सब जोड़ रहे हैं। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है। लेकिन अभी हरियाणा सेना में, डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे, उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी, ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान है वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है। इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहाँ विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के, हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहाँ व्यवसाय के नाते, प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। हरियाणा में हमने एक अलग से, जो और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एफसीडी केवल हरियाणा में बना है। दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क, हालांकि ये काम केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप दुनिया के देशों से सीधा संपर्क करके अपने यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन पावर भेज सकते हैं, स्किलिंग के समझौते कर सकते हैं, आईटी ट्रेंड युवकों को आप विदेश भी भेज सकते हैं। ऐसी सब सहायता और केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से ऐसे युवकों को दी जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको एक ग्लोबल परिदृश्य हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार दुनिया के अंदर वो जा सकते हैं। और एक कहावत जो नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में हम प्रयोग करें जिससे सारे संसार को बदलने की ये क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो शिक्षा एक हथियार है। इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से इस हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है, वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। उनका एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन है
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विजन इस प्रदेश में दिया है सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जहां एक समय सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक सरकार अपना दायित्व समझती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो या सम्मान पूर्वक जीने की एक वातावरण, माहौल हो, उन सब में आपके प्रयासों से बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मैं इस अवसर पर आभार शब्दों से ज्यादा भावपूर्ण ढंग से, अलग ढंग से भी हो सकता है और वही कोशिश हम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री